Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter 4, Thinker, Beliefs and Building. Class 12th history, chapter 4, Thinker, Beliefs and Buildings. My dear student, we will try to understand today the topic बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बेसिक डिफरेंसेस को पढ़ें। हमने लास्ट क्लास में टीचिंग ऑफ महावीर के बारे में बात की। टीचिंग ऑफ महावीर, टीचिंग ऑफ महावीर के बारे में मैंने आपको बताते हुए महावीर के लाइफ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, कुछ सूचनाएं महावीर के बारे में बताई। महावीर स्वामी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हुए मैंने आपसे कहा था कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24वें टीचर थे। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जैन धर्म की एक छोटी सी हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी। आई मीन टू से दैट माय डियर स्टूडेंट, इफ यू have watched my previous video where I was clearly explained about the little bit information about the Jainism history, where I told you, where I teach you that in Jainism there were 24 teachers, thinkers who played very important role to flourish the Jainism in worldwide, through whole world. Jainism this sect was the very early sect. According to Jainism, my thoughts that the idols, the statue which was excavated from Harappa, that was nude, the male body के जो nude structures प्राप्त हुए, excavate किए गए, according to Jainism that it was the first तीर्थंकर idol, आदिनाथ idol, और वो अपनी प्राचीनता इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ले जाते हैं। I was also inform you about the 24 तीर्थंकर्स and their names, their symbols and their trees. My dear, हमने आपको उस दिन इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया था। मैंने आपको जैन धर्म की बातों को समझाते हुए कहा था कि किस तरीके से महावीर स्वामी अपने 29 ईयर्स 30 ईयर्स तक आते आते उन्होंने घर छोड़ने का मन बनाया। माता पिता की उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के उन्होंने घर छोड़ दिया, घर का त्याग किया, और गृह त्याग करने के बाद उन्होंने 12 वर्ष की कठोर साधना के बाद जम्बिका गांव में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति की और अपना राजगृह वो पहली जगह थी जहाँ पे उन्होंने संघ की स्थापना की, और फिर पावा के मल्लों के यहाँ उनका कैवल्य हुआ, उनकी अंतिम जीवन समाप्त हुआ है। हमने आपको इसके अलावा जिन शब्द के अर्थ बताए थे, जिनका अर्थ विजेता होता है, मैंने आपसे कहा था जैन महात्माओं को निग्रंथ भी कहते हैं, बंधन रहित कहते हैं, बॉन्डलेस कहते हैं। तीर्थंकर अथवा अरहत भी इनको कहा गया। तीर्थंकर को मैंने बताया था, तीर्थंकर व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ तीर्थंकर। तीर्थंकर की लिटरल मीनिंग में मैंने आपको कहा था कि वन हु गाइड मेन एंड वुमेन
across the river of existence, that it means तीर्थंकर। तीर्थंकर दो शब्दों से बन के बना हुआ है, तीर्थ और कर। तीर्थ का अर्थ है हम उस निमित्त साधन अथवा मार्ग से हैं जो मनुष्य को इस संसार रूपी भवसागर से पार उतार दे, तथा कर का अर्थ है करने वाला, अर्थात संसार रूपी भवसागर से पार उतारने वाले को तीर्थंकर कहा गया जैन धर्म में। इस संप्रदाय में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही सूचना दी। जैन धर्म में इन्हें आदि संस्थापक कहा गया है। ऋषभदेव भी एक राजा थे, प्रतीक चिन्ह उनका वृषभ था, बैल था, इनके बारे में डिटेल हमने किया। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा। जैन धर्म के टीचर्स में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि ये दो टीचर हैं जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। हम अभी इनकी हिस्टोरिकल हम इन टीचर्स के बारे में उन चीज़ों का भी यहाँ पे उल्लेख करेंगे कि इनके बारे में सूचनाएं कहाँ से मिली। जैसे मैंने कहा कि दो तीर्थंकर हैं जिनके बारे में हमें ऋग्वेद से सूचना मिलती है। भीम प्रथम ने, जो चालुक्य वंश का शासक था, उसके मंत्री विमल ने राजस्थान के आबू में सफेद संगमरमर से निर्मित जैन मंदिर में प्रथम जैन तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आई मीन टू से दैट माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज द फर्स्ट टाइम when the Jain idol or Jain statue was established in temple. The king, the rulers who was Chalukya ruler Bhim, first their ministers Vimal who what build a temple. आप देखिए जैन टेम्पल की स्थापना माउंट आबू में, और वहाँ पे आदिनाथ की प्रतिमा को स्थापित किया गया, बनाया गया। इसके साथ साथ अगर आप और चीज़ों को देखें जैन धर्म के छोटे से इतिहास को, तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है, जिन्हें गज या चैत्य वृक्ष और सब पढ़ था। अब देखिए जो अजितनाथ है, अजितनाथ का उल्लेख ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अजितनाथ का उल्लेख कहाँ मिलता है? कहता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में अजितनाथ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद दो वेदों में हमें जो तीर्थंकरों की जो काउंटिंग मिली, उनके उल्लेख मिल रहे हैं। इस बात से ये क्लियर है कि जैन धर्म की प्राचीनता समानांतर वैदिक रिलीजन के चल रही थी, ब्राह्मणिकल रिलीजन की चल रही थी। इसलिए इन लोगों का उल्लेख ऋषभदेव, अरिष्टनेमि और अजितनाथ, इन लोगों का उल्लेख हमें वेदों में क्लियरली प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इनके अलावा भी जो जैन धर्म की 19वीं तीर्थंकर थी मल्लिनाथ, मल्लिनाथ के बारे में जो 19वीं तीर्थंकर मल्लिनाथ, मल्लिनाथ के बारे में दो कॉन्सेप्ट हैं, दिगंबर सेक्ट और श्वेतांबर। दिगंबर सेक्ट और श्वेतांबर सेक्ट। दिगंबर सेक्ट के अनुसार मल्लिनाथ मेल थे, श्वेतांबर कहते हैं ये फीमेल थी। अर्थात श्वेतांबर जैन धर्म के दो संप्रदाय, दिगंबर और श्वेतांबर, दो संप्रदायों में जो दिगंबर संप्रदाय है वो मानता है कि मल्लिनाथ पुरुष थे तभी उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय मानता है कि मल्लिनाथ स्त्री थी जिनका प्रतीक चिन्ह पीछर कलश था और वो फीमेल थी, अर्थात फीमेल भी अरहत को प्राप्त कर सकता है
फीमेल भी कैवल्य की प्राप्ति कर सकती हैं। ये अपने में एक यूनिक बात थी कि जैन धर्म के लोगों ने मल्लिनाथ के रूप में अपने एक तीर्थंकर को फीमेल के रूप में माना। That is the very important things. My dear student, you should never forget that Mallinath, according to Shwetambar methods, he was male teachers and their role is very important. Okay, it is very strange matter that which we found in the name of the teachers of the Jainism, the Mallinath, she was male. Sorry, she was female according to Shwetambar. अब इनके अलावा एक और नाम 21 जो अरिस्टनेमी है, 21 तीर्थंकर, ये अरिस्टनेमी के बारे में जो हमने कहा, इनके बारे में एक चीज और क्लियर है। अरिस्टनेमी ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र। जैन ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है कि अरिस्टनेमी किसके समकालीन थे? अरिस्टनेमी लॉर्ड कृष्ण के समकालीन थे। लॉर्ड कृष्ण, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कृष्णा की बात मैं कर रहा हूं। इट मीन्स इनडायरेक्टली मैं आपको जैनिज्म के कनेक्शन को ब्राह्मणिकल से जोड़ के बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो 21 तीर्थंकर अरिस्टनेमी थे, उत्तराध्ययन सूत्र कहता है ये कृष्ण के समकालीन थे, कंटेम्पररी थे, और कहीं कहीं तो इन्हें कृष्ण का मामा बताया गया है, मैटरनल अंकल बताया गया है। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, इसके बाद अगर आप देखें 21 अरिस्टनेमी के बाद ये 21 इनको भी लिख दीजिए। 21 तो अब 23rd की बात कर लीजिए। 23वें तीर्थंकर 23rd, या इसको हम सबको ऐसे ही लिखेंगे, भी ऐसे कर देते हैं। 23rd तीर्थंकर कौन है? पॉइंट और पहले कर देते हैं। पार्श्वनाथ, मैंने कहा था कि पार्श्वनाथ, और यहीं से जैन धर्म की टीचिंग्स के बारे में थोड़ा सा आपको डिफरेंस। पार्श्वनाथ ये महावीर से क्या थे? 23rd, 24 कौन थे? 24 टीचर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के बीच का अंतराल 250 वर्षों का था। 250 साल पहले पार्श्वनाथ हुए थे जैन धर्म के टीचर, और 250 सालों के बाद महावीर जैन धर्म के अंतिम टीचर के रूप में जाने गए, 24 टीचर के रूप में जाने गए। पार्श्वनाथ की माता वामा थी और उनकी शादी राजकुमारी प्रभावती से हुआ था। जैन ग्रंथ में पार्श्वनाथ को पुरुषादानियम कहा गया है। उन्होंने महिलाओं को भी धर्म में बैठ गए। तो मैंने आपसे कहा पार्श्वनाथ की ऐसी क्या हुई? पुरुषादानियम। पार्श्वनाथ ने क्या किया? विमेंस को एंट्री दी संघ में। विमेंस को एंट्री दी संघ में, और यहीं से हमें महावीर स्वामी के समय में भी जैन धर्म में स्त्री उपासिकाओं नन की एंट्री दिखाई देती है। इट इज वेरी क्लियर दैट द वेरी अर्ली, आई मीन टू से दैट ओल्ड हिस्ट्री ऑफ द जैनिज्म, where we found, where we have clear evidence, the historical evidence and the other methodical methods according to Jain methods, their literature,
24 Tirthankars and the history of them, it is clearly explained in the religious text of the Jain Dharma. My dear, I have already explained every and each name of the Tirthankars, 24 Tirthankars of the Jain. And in 24th, which is very important, I have already given some informations. Okay, so we have to focus today the Mahavir Swami. Mahavir Swami, in my last video, I was given the all information about their life and their struggle for obtaining the knowledge, spiritual knowledge, how he can attain the salvation. Everything it was discussed by me in your previous class, in previous video also. My dear, you should never forget that this is all very important for you to understand when you will what? जब आप ऊंची क्लास में जाएंगे, सीनियर क्लासेस में जाएंगे, when you promote in senior classes, you have to learn all these information. But in the starting phase, I would like to give you little bit information. कि आप जब आगे बढ़ें तो ऐसा ना हो कि आपको कुछ इसके बारे में पता ही न हो. पार्श्वनाथ ने 84 दिन तक संवेद पर्वत पर कठोर साधना की, संवेद पर्वत, और फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ. संवेद पर्वत बिहार स्थित पार्श्वनाथ नामक पहाड़ी में स्थित है. यहीं पे पार्श्वनाथ की मृत्यु भी हुई. 70 वर्ष तक, 70 ईयर्स तक पार्श्वनाथ ने धर्म का प्रचार किया. अब यहाँ पे पार्श्वनाथ और महावीर के बीच के बेसिक डिफरेंसेस क्या थे, उन पे बात करते हैं. आइए देखते हैं पार्श्वनाथ और महावीर के बीच के बेसिक डिफरेंसेस. मैंने आपको आई थिंक किसी एक क्लास में इसके बारे में बताया था, फिर भी मैं आपको एक छोटे से इन्फॉर्मेशन इसको बता देता हूँ. दोनों के बीच की जो बेसिक डिफरेंसेस थे पार्श्वनाथ ने 4 ग्रेट वॉर्स की बात की थी, जबकि महावीर स्वामी ने एक और वॉर्स उसमें जोड़ा, 5 ग्रेट वॉर्स की बात. पार्श्वनाथ ने क्या किया, 4 ग्रेट वॉर्स, जबकि ये 23rd है टीचर, जबकि 24th टीचर के रूप में जो महावीर थे उन्होंने 5 वॉर्स को जोड़ दिया. 5 वॉर्स, 5 ग्रेट वॉर्स लिखती थी. 5 ग्रेट वॉर्स उन्होंने एक जोड़ा सेलिबेसी, जबकि 4 ग्रेट वॉर्स में क्या था, पहला जिसको आपके बुक के अकॉर्डिंग लिखें. बुक पे सीधा क्या है, 5 आप देखिए, सीधे लिखना है कि टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, स्टीलिंग एंड लेइंग, ये फर्स्ट है. सेकेंड है स्टीलिंग एंड लेइंग, थर्ड है, बुक में से देखिए सीधा कहता है टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, लेइंग को आप थर्ड में लाइए, और अहिंसा, ट्रूथ, ट्रूथफुलनेस, इन्हीं को आप लिख सकते हैं. तो एब्सटेन फ्रॉम किलिंग को लिख सकते हैं अहिंसा, स्टीलिंग को लिख सकते हैं नॉन स्टीलिंग, आप वही लिख सकते हैं. नॉन अटैचमेंट,
और ट्रूथफुलनेस सेलिबेसी जो ब्रह्मचर्य था महावीर स्वामी ने इसे जोड़ा। साथ ही साथ एक और बेसिक डिफरेंसेस था दोनों में। खुद पार्श्वनाथ ने कहा कि बौद्धिस्ट मॉन्क को वस्त्र पहनने चाहिए, जबकि महावीर स्वामी ने कहा बौद्धिस्ट मॉन्क को वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, कंप्लीट न्यूडिटी पे बल दिया। दैट इज द बेसिक डिफरेंसेस ऑफ पार्श्वनाथ एंड महावीर। ओके, अभी हम टीचिंग ऑफ महावीर की बात करेंगे। अभी तो हमने बेसिक चीज़ें, टीचिंग ऑफ महावीर देख लेते हैं। बेसिक चीज़ें क्या है, टीचिंग ऑफ मेन चीज़ पे आते हैं, आपकी बुक पे आते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो बातें की वो जैनिज्म हिस्ट्री के बारे में बातें की, वो जरूरी था। इट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट दैट जैनिज्म हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज नॉट गिवन इन योर बुक, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट यू हैव टू नो अबाउट दिट, because when you will join senior classes it is very necessary that you have to know about them। आप उनके बारे में जानें, उन चीज़ों को समझें। अब टीचिंग ऑफ महावीर को हम आपके बुक से लिखते हैं। टीचिंग ऑफ महावीर को अगर आपके बुक से हम लिखते हैं सीधे सीधे, तो कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट टीचिंग ऑफ महावीर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया क्या है, कहता है वर्ल्ड इज इलिमिनेटेड। First, world is animated. Okay, world is animated. Even stone, rocks, and water. Even stone, rocks, and वाटर। कहते हैं कि दुनिया में सभी चीज प्राणवान है, सभी में जीवन है, चाहे वो कोई भी हो। जीवित जो आपको लगता है कि जिसमें चेतना है वो भी, जिसमें लगता है कि जो चेतना नहीं है। आपको लगता है कि पत्थर स्टोन में चेतना नहीं, लेकिन वो अजीव की कैटेगरी में आते हैं और उनके अंदर भी जीवन है। फिर कहते हैं वो Yeah, water have life. This is a complete sentence. And life. Second point is very clear. कहता है non-injury to living being. Non-injury. Non-injury to living beings. Especially to human, animal, plants, especially to human, animal, plants and insect. Plants and insect. Is central to Jain philosophy. Jain philosophy. In fact, the principle of ahimsa emphasized within Jainism. Third point, ahimsa. Emphasized. Emphasized
फोर्थ, rebirth. And soul. They accept, they believe. Fifth point, they didn't believe in God. भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे वो। उनका मानना था कि भगवान है नहीं, क्योंकि भगवान को प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। जैन धर्म कहता है कि हम उन चीज़ों पर विश्वास नहीं कर सकते जो हमारे इंद्रियों के द्वारा न समझ में आ सके। आई मीन टू से दैट इट इज़ वेरी क्लियर according to Jainism theory, according to Jainism philosophy, ahimsa, satya, I mean to say that ki truthfulness, ahimsa, it means abstain from killing, non-attachment, non-stealing, चोरी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 व्रतों का पालन करना सभी के लिए जरूरी था। 5 O's इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। फिर जब जैनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर में, तो श्वेतांबर लिबरल अप्रोच था, दिगंबर एक्सट्रीम था, मॉन्क्स के और नन के लिए थी, और श्वेतांबर कॉमन लोगों के लिए थी। तो यहाँ पे एक नई परंपरा आई, और फिर कंपाइल रूप में यदि हम दोनों को जैनिज्म फिलासफी को समझें तो कहते हैं कि वर्ल्ड इज अनलिमिटेड, पूरी दुनिया प्राणवान है, सब में जीवन है। फिर वो आगे कहते हैं कि इवन स्टोन, रॉक एंड वाटर हैव लाइफ, नॉन इंजरी टू living beings, especially to humans, animals, plants and insects, is the central to Jain philosophy. In fact, the principle of ahimsa to Jain, principle of ahimsa emphasized within Jainism, has left its mark on Indian thinkers as a whole. According to Jain teaching, the cycle of birth and rebirth is saved through karma. Okay. बर्थ एंड रीबर्थ इज सेव्ड थ्रू कर्मा। ये पॉइंट लिखे तो बेटर है, इसको हटा के लिख दें अगर ये पॉइंट। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, बर्थ एंड रीबर्थ, बर्थ एंड रीबर्थ सेव्ड थ्रू कर्मा। जन्म, पुनर्जन्म कर्म के आधार पे ही सेव किए गए। अब यहाँ पे जैन धर्म का कर्म और ब्राह्मण धर्म के कर्म में बड़ा अंतर है, दोनों में बड़ा डिफरेंसेस है। फिर आगे कहते हैं वो कि दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाई रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, देयरफॉर the monastic existence is necessary condition of salvation. Jain monk and nuns took 5 vows to abstain from killing, stealing and laying, to observe celibacy and to abstain from possessing property. इन चीज़ों के बारे में हमने बात की, और फिर जैन धर्म के प्रचार और प्रसार कैसे हुए इसके बारे में आपका बुक लिखता है द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, एक टॉपिक के अंतर्गत। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, जैन धर्म के बारे में आज तक जो इंफॉर्मेशन है रिजर्व कैसे रह गई, इन्हीं चीज़ों के बारे में आपका बुक इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आई मीन टू से दैट हाउ द जैनिज्म knowledge, Jainism information that is preserved nowadays. Author want to explain with you a topic, the spread, the spread of Jainism. Spread of Jainism, जाहिर सी बात है जैन धर्म के प्रचार और प्रसार की बात कर रहा है। कैसे हुआ स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, तो कहता है स्प्रेड ऑफ जैनिज्म पे यदि आप ध्यान दें तो
कुछ बातें क्लियर होंगी। बुक में अगर आप देखें तो कहते हैं ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट ऑफ इंडिया लाइक द बुद्धिस्ट। Jain scholar produce a wealth of literature in a variety of language, Prakrit, Sanskrit and Tamil. For centuries, manuscripts of these texts were carefully preserved in the libraries attached to temples. Some of the earliest stone sculpture associated with the religious traditions were produced by devotees of the Jain Tirthankar and have been recovered from several sites throughout the subcontinent. My dear student, कहता है कि जैन धर्म सबसे महत्वपूर्ण है किन चीज़ों से? कहता है कि लिटरेचर, टेक्स्ट, लाइब्रेरी which attached with temple, monks and nun, what they wrote about जैनिज्म लिटरेचर में आएगा। इसके अलावा सम इंस्क्रिप्शंस, रॉक एडिक्ट्स, बिहार, like structure also gives us information about जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में ये सभी सूचनाएं हमें देती हैं। जैसे अगर मैं कहा लिटरेचर, जैन लिटरेचर हमें सूचनाएं देती हैं। टेक्स्ट, जो किताबें लिखी गई। लाइब्रेरी, जो पुस्तकालय थे, जो मंदिरों से अटैच थे, उनसे जो सूचनाएं मिली। मॉन्क्स और नन, जो अपने स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार पर जैन धर्म के बारे में जो कुछ भी लिखा, कंपाइल किया, वो सूचनाएं। और फिर उसके अलावा जो तत्कालीन राजाओं ने मूर्तियों की स्थापना की, तत्कालीन राजाओं ने जो इंफॉर्मेशंस दिए, उनके आधार पे हम जैन धर्म के बारे में विस्तार समझते हैं। एक्चुअली इन योर बुक जैन धर्म, इट इज एक्सप्लेन इन वेरी शॉर्ट, सो दैट्स वाई कुछ ज़्यादा इसके बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको जैन धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, और तब आप वहाँ पे इन चीज़ों को ईजिली समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।